पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से मानसून की मेहरबानी अजमेर के ऊपर बनी हुई है, उस मेहरबानी का ही असर है कि आना सागर झील और पुष्कर का जो पवित्र सरोवर है, इसमें पानी की आवक आना रफ्तार से शुरू हो चुकी है। International brands and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र जयपुर रोड, अजमेर। देखिए, अजमेर में पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से मानसून की मेहरबानी अजमेर के ऊपर बनी हुई है, उस मेहरबानी का ही असर है कि आना सागर झील और पुष्कर जो पवित्र सरोवर है, इसमें पानी की आवक आना रफ्तार से शुरू हो चुकी है। इसके साथ में जो फायसागर झील है, इसके अंदर भी पानी की आवक शुरू हो चुकी है। पहाड़ों से जो पानी नीचे फीडर के जरिए आ रहा है, इसमें लगातार रफ्तार दिखी जा रही है और पानी की रफ्तार झील के अंदर पहुंचने के बाद दिखाई दे रहा है स्पष्ट तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से झील के अंदर पानी की जो आवक है और पानी के अंदर बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही जिस तरीके से मानसून की मेहरबानी अजमेर में बनी हुई है, उस मेहरबानी का ये असर है कि स्मार्ट सिटी के ज़रिए स्मार्ट सिटी अजमेर के अंदर जो विकास के काम हो रहे थे, वो काम कहीं ना कहीं अब थम से गए हैं, रुक से गए हैं। उनकी जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है और उसके साथ ही सड़क की हर साल की तरह बदसूरत तस्वीर शहरवासियों को अब नजर आने लगी है। जगह जगह पर गड्ढे, जिनको ये पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है कि इन गड्ढों का असली हकीकत में जो गड्ढे की गहराई है वो आखिरकार कितनी है। जिन जिन जगहों के ऊपर हर साल पानी भरता अजमेर के अंदर है, उन तमाम जगहों के ऊपर इस बार भी पानी भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त जो कचेरी रोड, माडम ब्रिज और जो खाईलैंड मार्केट का जो बाजार है, जहां से इस वक्त वन वे एक तरीके से हो रखा है ट्रैफिक, वहां पर खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो हालात हैं यातायात के, वो बिल्कुल वैशाली नगर का जो इलाका है, शास्त्री नगर का जो इलाका है, पंचशील का जो इलाका है, या यूँ कहें जो फायसागर रोड जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर किसी प्रकार की यातायात की दुविधा नहीं है। लेकिन बाकी के जो हिस्से हैं शहर के, वहाँ पर यातायात की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जिसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो केवल ये मानसून की मेहरबानी और मानसून की मेहरबानी में जिस तरीके से सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, सड़कों के ऊपर जिस तरीके से पानी का भराव हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या इस वक्त अजमेर के अंदर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ये समस्या कोई नई समस्या अजमेर के अंदर नहीं है। ये समस्या का सामना अजमेर वासियों को हर साल करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। सीवरेज के ढक्कन कई सड़कों पर खुले हुए हैं, जिनसे पानी है वो बाहर आ रहा है और सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। निचली बस्तियों की यदि हम बात करें तो निचली बस्तियों के हालात बेहद विकट हो चुके हैं। घरों में तकरीबन 1.5 फीट से ऊपर का पानी जो है वो घरों की दीवारों को छूता हुआ नज़र आता है। निचली बस्तियों के अंदर कई घरों में पानी जो है वो घर के अंदर बस चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अब इस समय जो मानसून के साथ बरसाती मौसम के अंदर जो बीमारियां आती है, उनके फैलने का भी सबसे ज़्यादा डर हो चुका है। अजमेर नगर निगम की टीम मुस्तैदी दिखा रही है, लेकिन उस मुस्तैदी के साथ नालों की सफाई जिस तरीके से की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अजमेर के निचले जो बस्तियां हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। और ऐसे में जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गनीमत अभी फ़िलहाल ये है कि किसी प्रकार जनहानि अजमेर के अंदर नहीं हुई है। किसी प्रकार की कहीं से मकान ढहने, दीवार ढहने की खबर जो है वो अभी तक नहीं आई है। और उसके साथ ही आपको बता दें कि अब से 2 दिन पहले ही जयपुर हाई कोर्ट ने अजमेर नगर निगम को नोटिस जारी किया है। जितनी भी जर्जर इमारतें हैं, उन इमारतों के ऊपर नगर निगम की ओर से जो संज्ञान लेना था वो संज्ञान नहीं लिया गया। और इसीलिए आरटीआई एक्टिविस्ट रवि नरचल हैं, उनके याचिका के ऊपर कोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी किया है कि अजमेर शहर के अंदर इस मानसून के दौरान जितनी भी जर्जर इमारतें हैं, उनके ऊपर नगर निगम संज्ञान ले और उन्हें तुरंत प्रभाव से या तो हटाए या जर्जर भवन को तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करे। इसके साथ ही अजमेर के आना सागर झील पे जिस तरीके से इस समय पानी की आवक हो रही है, उसको देखने के लिए अजमेर शहर के जो लोग हैं वो चौपाटियों के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। और उसके साथ ही जो पुष्कर घाटी है और पुष्कर है, यहाँ पर भी शहरवासी इस वक्त सरोवर के अंदर पानी की आवक कितनी हो रही है, किस रफ्तार से हो रही है, देखने के लिए काफ़ी संख्या में उमड़ना भी शुरू हो चुके हैं। रविवार का दिन है, ऐसे में बाज़ार के अंदर गिराकी जो है वो बेहद कम है, लेकिन
घूमने के लिए अगर हम बात करें तो सड़कों के ऊपर आवाजाही ज़्यादा दिखाई दे रही है और यही कारण है कि यातायात जो व्यवस्था है वो भी आज ठप होती हुई नज़र आ रही है। खासा भीड़ का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शहरवासियों से एनडीटीवी इंडिया की ये अपील है कि अगर कोई ज़रूरी काम उन्हें नहीं हो तो वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि शहर के कई जो बाज़ार के मार्ग हैं वहाँ पर खासा ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं और ऐसे में अगर फिर भी किसी को निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें शहर के जो वैकल्पिक मार्ग है उन मार्गों का उपयोग करना चाहिए।